ये है हमारे पास फेमोरल ट्रायंगल और उसके कंटेंट्स का डायग्राम। ये है लेटरल साइड, ये है मीडियल साइड। ठीक है, लेटरल साइड में कौन सी बाउंड्री होती है, कौन से मसल की बाउंड्री होती है? सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल की बाउंड्री होती है लेटरल साइड। और मीडियल साइड हमारे पास एडक्टर लॉन्गस का मीडियल बॉर्डर, और लेटरल साइड सार्टोरियस का मीडियल बॉर्डर। ये सार्टोरियस का मीडियल बॉर्डर है। तो लेटरल बाउंड्री कौन बनाता है फेमोरल ट्रायंगल की? मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। एडक्टर लॉन्गस की मीडियल बॉर्डर ऑफ, ये उसका मीडियल बॉर्डर है, ये वाला। ये है मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। तो मीडियल बाउंड्री कौन बनाएगा फेमोरल ट्रायंगल की? मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे होती है इनग्वाइनल लिगामेंट। इनग्वाइनल लिगामेंट, ओके, यहाँ पे होती है इनग्वाइनल लिगामेंट। तो बेस कौन बनाएगा फेमोरल ट्रायंगल का? इनग्वाइनल लिगामेंट। और एपेक्स कौन बनाएगा? जहाँ पे सार्टोरियस और एडक्टर लॉन्गस क्रॉस कर रहे हैं, उनका जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पे एपेक्स होगा फेमोरल ट्रायंगल का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बाउंड्रीज क्या है हमारे पास। बाउंड्री फेमोरल ट्रायंगल को स्कारपास ट्रायंगल भी बोलते हैं, स्कारपास ट्रायंगल। ओके, लेटरल बॉर्डर हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस होता है, और मीडियल बॉर्डर कौन सा होता है ट्रायंगल का, फेमोरल ट्रायंगल का? मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। और बेस किससे बनता है? इनग्वाइनल लिगामेंट से। और एपेक्स किससे बनता है? जहाँ पे सार्टोरियस और एडक्टर लॉन्गस जो है क्रॉस कर रहे होते हैं, वो होता है एपेक्स। ठीक है, और बेस इनग्वाइनल लिगामेंट से बनता है। अब जो रूफ होता है वो किससे बनता है? फेमोरल ट्रायंगल का रूफ स्किन से, सुपरफिशियल फेशिया से, जहाँ पे कि लिम्फ नोड्स होते हैं और कुछ नर्व्स होती हैं, जैसे कि फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, फेमोरल ब्रांच ऑफ इलियो इनग्वाइनल नर्व। कौन कौन सी? जेनाइटोफेमोरल नर्व, इलियो इनग्वाइनल नर्व। ठीक है, इसके बाद कुछ वेसल्स होती हैं सुपरफिशियल फेशिया में। ये उसकी फेमोरल आर्टरी की ब्रांचेस होती है, सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं फेमोरल आर्टरी की, जैसे कि सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, अब फ्लोर, उसके बाद अच्छा एक डीप फेशिया, स्किन, सुपरफिशियल, ये रूफ में क्या क्या आता है? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, वेसल्स और डीप फेशिया। डीप फेशिया में सेफिनस ओपनिंग होती है विद क्रिब्रीफॉर्म फेशिया। अब फ्लोर किससे बनता है? फ्लोर, फेमोरल ट्रायंगल का फ्लोर किससे बनता है? मीडियल, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। तो सबसे पहले एडक्टर लॉन्गस, फिर होता है पैक्टिनियस, फिर स्वास मेजर, फिर हमारे पास इलियकस। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं डायग्राम में, ये पैक्टिनियस है। ठीक है, फिर एडक्टर लॉन्गस, सबसे पहले हमारे पास एडक्टर लॉन्गस आता है मीडियल में। सबसे पहले एडक्टर लॉन्गस, फिर आता है पैक्टिनियस। ठीक है, और फिर हमारे पास आता है स्वास मेजर, एडक्टर लॉन्गस, पैक्टिनियस, टेंडन ऑफ स्वास मेजर, फिर आता है इलियकस। ठीक है, और हमारे पास मीडियल टू लेटरल कैसे अरेंज होती हैं ये कंटेंट्स उसके? सबसे पहले फीमोरल वेन, फिर फीमोरल आर्टरी, फिर फीमोरल नर्व। तो ये वैन से हम याद कर सकते हैं, वैन से फीमोरल, ये मीडियल टू लेटरल है। ओके, मीडियल टू लेटरल, फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल नर्व। ठीक है, और ये डायग्राम हम ड्रॉ करके आ सकते हैं एग्जाम में, जहाँ पे हमने ये मसल्स दिखाने हैं, एडक्टर लॉन्गस सबसे पहले, फिर हमने पैक्टिनियस शो करना है, यहाँ पे ये पैक्टिनियस है, फिर हमने टेंडन ऑफ स्वास मेजर शो करना है, फिर इलियकस। और कंटेंट्स हम कैसे शो करेंगे? सबसे पहले फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व जो है वो फीमोरल शीट के आउटसाइड लाई करती है। ठीक है,
ये है फिमोरल शीट। फिमोरल शीट के आउटसाइड होती है फिमोरल नर्व। ओके, अब जो कंटेंट्स हैं इसके फिमोरल ट्रायंगल के, जो हमने सुपरफिशियल फेशिया में पढ़ा है वही वाले होंगे। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्सिलैक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल। और डीप डीप फेशिया में कौन से होते हैं इसमें ट्रायंगल में, फिमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स? प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पुडेंडल और मस्कुलर ब्रांचेस। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फिमोरल वेन, फिमोरल शीट के बारे में, फिर लिखेंगे फिमोरल नर्व के बारे में। और कुछ और भी नर्व्स होती हैं इसमें, नर्व टू पैक्टिनियस, फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व जैसे कि हमने पहले किया, और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये हम वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके आएंगे जहाँ पे हमने ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। पहले वेन, फिर आर्टरी, फिर नर्व हमने शो करनी है, और उनकी कुछ ब्रांचेस भी हमने शो करनी है, जैसे कि ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी और ये प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी। ओके, और ये ट्रंक है फिमोरल नर्व का। इसके बाद सेफिनस नर्व है, मीडियल फिमोरल क्यूटेनियस नर्व है। ओके, इंटरमीडिएट फिमोरल क्यूटेनियस नर्व है। और हमने रिलेशंस तो हमने कर ही लिए, मीडियल टू लेटरल वैन से हम याद करेंगे, वैन, फिमोरल वेन, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल नर्व। अब देखते हैं एंटीरियर से पोस्टीरियर, आगे से पोस्टीरियर तक, एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक। सबसे पहले होती है आर्टरी, फिर होती है सबसे पहले आर्टरी, फिर वेन, फिर प्रोफंडा फिमोरिस वेन, फिर प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी। ओके, ये हो गए रिलेशन एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अब देखते हैं अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी में जब लिम्फ नोड जो होते हैं फिमोरल केनाल में, लिम्फ नोड जो होते हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन, एनलार्जमेंट होगी उसकी लिम्फ नोड में, ठीक है, लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट होगी, तो उससे हमें इन्फेक्शन पता चलेगा। स्किन बिलो द अम्बिलिकस, स्किन ऑफ ग्लूटियल रीजन, कैंसर ऑफ फंडस ऑफ यूट्रस, स्किन ऑफ लेग, सोल या फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का इन्फेक्शन इंडिकेट करता है एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। ठीक है, pulsation of femoral artery can be felt at the mid-inguinal point against head of femur and tendon of psoas major. Okay, intravenous injection can be given by filling the pulsation of femoral artery, okay, and going medially to it. Stab wounds at the apex of femoral triangle may be fatal injury as it cuts all the vessels of lower limb. तो ये बहुत ही फेटल हो सकता है, ठीक है, फेटल इंजरी हो सकती है। स्टैब वाउंड्स एट द एपेक्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल, यहाँ पे जो वेसल्स हैं उनके कट होने की लोअर लिम्ब में बहुत ही खतरा होता है, ठीक है, डेंजरस होती है ये स्टैब वाउंड्स।